मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन साव भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली वनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसका आज अपनी स्वाध्याय 7वां अधिकार जो है परम आलोचना अधिकार, इसकी प्रारंभ होती है। इस अधिकार का प्रारंभ गाथा 107 से आचार्य कुंद कुंद भगवान करते हैं। गाथा सूत्र है णो कम कम रहियम देहावगुण पज्जण हिम बदिरित्तम अपाणम जो झायदि समणसालोयणम होदी। मनने आलोचना जे श्रमण ध्यावे आत्मने नो कर्म कर्म विभाव गुण पर्याय थी व्यतिरेक्त ने। कहते हैं कि अब आलोचना अधिकार कहने में आता है। इसकी टीका की प्रथम पंक्ति है। इसमें इस गाथा की उत्थानिका रूप पंक्ति टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि यह निश्चय आलोचना के स्वरूप का कथन है। यहाँ से निश्चय आलोचना कहो कि परमार्थ आलोचना, यथार्थ आलोचना, जो अभी अपने पूर्व में व्यवहार अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार आया था ना, तो उसमें इन सब का वर्णन आया था। आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना का। तो आलोचना का स्वरूप व्यवहार से वहां कहा गया और यहाँ जो परमार्थ यथार्थ आलोचना है उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो अन्वयार्थ में कहा नौ कर्म और कर्म से रहित तथा विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा को जो ध्याते हैं उन श्रवण को आलोचना है। तेसन ये यह ध्यायति श्रवणस्य आलोचना भवति। भवति शब्द है ना, है माने होती है, भवति शब्द है। आलोचना है किसको? कि जो श्रवण आत्मा को ध्याते हैं। आत्मा की खुलासा करते हुए कहा नौ कर्म और कर्म से रहित तथा विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त माने भिन्न, रहित। यानी क्या अर्थ हुआ सादा भाषा में? नौ कर्म कर्म से रहित तथा विभाव गुण पर्यायों से रहित
जो आत्मा शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा को जो अपनी उपयोग की एकाग्रता से ध्याते हैं, उन श्रवण को आलोचना है। अब इसकी टीका बहुत गंभीर है, अपन उसको देखते हैं, क्योंकि इसमें एक शब्द आचार्य कुंद भगवान ने लिया, व्यवहाव गुण पर्याय व्यतिरिक्तम। विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त है यह आत्मा। तो विभाव गुण पर्याय किसको कहा, वह अपन इस टीका में देखते हैं। टीका की प्रथम पंक्ति है, यह निश्चय आलोचना के स्वरूप का कथन है ना। फिर यहां से प्रारंभ करते हैं बात। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारवाण शरीर, वे 9 कर्म हैं। 9 कर्म कहा ना, 9 कर्म और कर्म से रहित है आत्मा। तो 9 कर्म किसको कहा कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारवाण। औदारिक तो ये शरीर जो है इसे कहते हैं। देवनारकियों के शरीर को वैक्रियक कहा। मुनिराजों के आहारक शरीर होता है, कभी कभी वो जो पुतला आदि निकलता है, हाँ, रिद्धि और उस प्रकार की प्रकट होती है। तेजस, कारवाण सब शरीर सब जीवों के हैं, है ना। तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारवाण शरीर, ये इनको 9 कर्म कहा। फिर कहा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनीय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र नाम वाले ये द्रव्य कर्म हैं। 8 गिनाए ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ये इस प्रकार के नाम संज्ञा को धरते हुए 8 द्रव्य कर्म हैं। इनसे रहित है, 9 कर्म से रहित है। अब आगे कहते हैं कि कर्मोपाधि निरपेक्ष सत्ता ग्राहक शुद्ध निश्चय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से परमात्मा, परमात्मा माने यह शुद्धात्मा, परमात्मा माने वे विराजते हैं, वे तो हैं ही परमात्मा, और ये स्वरूप से त्रिकाल परमात्म स्वरूप वस्तु है, इसको कहा परमात्मा। अब दोबारा से देखो यही पंक्ति, किस नय की अपेक्षा से इसे परमात्मा कहा जा रहा है कि शुद्ध निश्चय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। शुद्ध निश्चय द्रव्यार्थिक नय क्या होता है कि जो कर्मोपाधि निरपेक्ष सत्ता को ग्रहण करता है, उस नय को शुद्ध निश्चय द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। इसी पंक्ति में सब लिखा है ना, कर्मोपाधि निरपेक्ष सत्ता ग्राहक, यानी कर्म की उपाधि से निरपेक्ष जो इस ज्ञायक तत्व वस्तु की सत्ता है, उस सत्ता को जो नय ग्रहण करता है, उस नय को शुद्ध निश्चय द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। और उस नय की अपेक्षा से उसका विषय कौन है कि कर्मोपाधि निरपेक्ष जो शुद्धात्म सत्ता वस्तु है, वह उस नय का विषय है। तो उस नय से देखा जाए तो, यानी उस नय की अपेक्षा से परमात्मा नाम यह शुद्धात्मा 9 कर्म और द्रव्य कर्मों से रहित है। अभी इतनी बात कही, अब इसी के आगे कहते हैं कि मति ज्ञान आदिक वे विभाव गुण हैं और नर नारकादि व्यंजन पर्याय वे ही विभाव पर्याय हैं। अभी अपने ऊपर आया ना विभाव गुण, अन्वयार्थ में देखना, विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त है आत्मा। 9 कर्म द्रव्य कर्म से रहित है। एक स्टेप में तो ये वाली बात कही, एक स्टेप में कि 9 कर्म शरीर आदि, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि कर्म
उनसे रहित है ये आत्मा। यह बात कहने के उपरांत कहते हैं कि विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त नाम रहित है ये आत्मा। तो अब अपने को समझना है कि विभाव गुण पर्याय किसे कहा, नौकर्म किसे कहा, ये बात तो मुनिराज ने बता दी। द्रव्य कर्म किसे कहा, ये बात भी बता दी। अब विभाव गुण पर्याय किसको कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य, वो मुनिराज यहाँ स्पष्ट करते हैं। देखो, मति ज्ञान आदिक वे विभाव गुण है। अब मति ज्ञान तो पर्याय है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, चार लेना यहाँ। मति ज्ञान आदिक है ना, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये चार ज्ञान की ये पर्याय, इन्हें विभाव गुण कहा। और नर नारकादि व्यंजन पर्यायों को विभाव पर्याय कहा। नर नारकादि व्यंजन पर्याय क्या है कि नर, नारक, देव, त्र्यंच आदि गतियों में जो जीव की प्रदेशत्व गुण की होती हुई व्यंजन पर्याय, यानी उस शरीर के संयोग, शरीर को तो पहले ही अलग कर दिया, उस शरीर के संयोग काल में आत्मा के संकुचन विकास गुण के कारण, यानी उसकी इस प्रकार की शक्ति से होता हुआ प्रदेशत्व गुण का जो परिणाम आकार रूप है वह विभाव पर्याय है। ठीक है, दोबारा से, मति ज्ञान आदिक जो पर्याय हैं उन्हें विभाव गुण कहा। और नर नारकादि व्यंजन पर्याय यानी आत्मा के विस्तार की, जो उसका संख्यात प्रदेशी विस्तार है, उसमें संकोच विस्तार होता है, तो वह जो प्रदेशत्व गुण के कारण होने वाली या प्रदेशत्व गुण की पर्याय, वह नर नारकादि व्यंजन पर्याय, उसको कहा विभाव पर्याय। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि गुण सहभावी होते हैं और पर्याय क्रमभावी होती है। अब यहां समझना जरा कि मति ज्ञान आदि को यहां विभाव गुण कहा और सहभावी कहा, और नर नारकादि व्यंजन पर्यायों को पर्याय कहा और क्रमभावी कहा। ऐसा आया ना, दोबारा से आराम से, जल्दी नहीं। मति ज्ञान आदि को विभाव गुण कहा और सहभावी कहा, और नर नारकादि व्यंजन पर्यायों को पर्याय कहा, विभाव पर्याय कहा और क्रमभावी कहा। यहाँ किस अपेक्षा से बात की गई है कि यहाँ जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि की पर्याय हैं वे जीव के साथ सदैव रहती हैं। संसार अवस्था की बात है ना, तो वे सदैव रहती हैं। सदैव रहती हैं तो सहभावी कहा। और नर नारक देव त्र्यंच आदि ये पर्याय क्रम रूप होती हैं, इसलिए इन्हें क्रमभावी कहा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर जो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि गुण सहभावी कहे जाते हैं और उन गुणों की प्रति समय उत्पाद वह होती एक एक समय की अवस्था, उसे क्रमभावी कहा जाता है। वो अपेक्षा यहां नहीं है, वो अपेक्षा यहां नहीं। यहां मति ज्ञान, क्योंकि यहां विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त कहा, तो विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त कहा, तो ये सहभावी गुण इसके विभाव थोड़ी है, वो तो स्वभाव है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व आदि जो इसके सहभावी गुण हैं वे तो स्वभाव हैं, वे विभाव थोड़ी हैं। और आचार्य कुंद कुंद देव फरमाते हैं सूत्र में, विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त माने रहित। ठीक है ना? तो यहाँ विभाव गुण की व्याख्या में मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव फरमाते हैं,
मति ज्ञान आदि की पर्यायों को विभाव गुण कहिए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। केवल ज्ञान को स्वभाव गुण पर्याय कहिए। एक को पूर्ण है। हाँ, पांचों पर्याय हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन यहाँ वो चार पर्यायों को, अधूरी पर्यायों को विभाव गुण पर्याय कहा, विभाव गुण कहा, और नर नारकादि पर्यायों को विभाव पर्याय कहा, नर नारकादि व्यंजन पर्याय। ठीक है। अब कहते हैं गुण सहभावी होते हैं और पर्याय क्रमभावी होती हैं। तो यहाँ मति शुद्ध ज्ञान को सहभावी क्यों कहा? क्योंकि जीव की प्रत्येक अवस्था में वे मति शुद्ध ज्ञान आदि का परिणमन होता ही है। संसार में लेना, संसार में। और इसलिए सहभावी कहा। और नर नारकादि पर्याय हैं, नर नारक त्रियंच देव, वे क्रम से होती हैं। कोई ऐसा तो होता नहीं कि देव भी हो और नारकी भी हो, ऐसा तो होता नहीं। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ये साथ में रही है, इसलिए। अब देखो आगे बढ़ती है बात। मति शुद्ध तो सदैव रहती है ना, तो उसमें अवधि मन पर्याय भी जोड़ दिया। कोई समय रहती भी है, कोई समय मति शुद्ध अवधि मन पर्याय चारों रहे, कोई समय। मुनिराज को मन पर्याय ज्ञान भी होवे और अवधि ज्ञान भी होवे, मति शुद्ध भी होवे, चारों होती है, चारों होती है। और मति शुद्ध तो होती ही होती है, वो तो होती ही होती है। गुण सहभावी, तो यहाँ सहभावी बना कहा। मति शुद्ध ज्ञान आदि पर्यायों को विभाव गुण कहा और उन्हें सहभावी कहा। पॉइंट ये नोट करना, क्योंकि ये चर्चा में आया है तो उसको उसी अनुसार समझना। और नर नारकादि व्यंजन पर्यायों को विभाव पर्याय कहा और क्रमभावी कहा। ठीक है। अब बात अपन आगे बढ़ती है। परमात्मा यानी यह शुद्धात्मा इन सब से, यानी विभाव गुण और विभाव पर्यायों से व्यतिरिक्त है, रहित है, अलग है, भिन्न है। अभी उपरोक्त 9 कर्म और द्रव्य कर्मों से रहित तथा उपरोक्त समस्त विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त नाम रहित है। अब आगे कहते हैं ऐसे ही, ये तो व्यतिरिक्तता बताई। क्या व्यतिरिक्तता बताई? कि यह आत्मा 9 कर्म से और द्रव्य कर्म से और विभाव गुण पर्यायों से रहित है, यह जानना। ये अभी जानना माने इतनी बात कही। अब आगे ऐसे ही स्वभाव गुण पर्यायों से संयुक्त त्रिकाल निरावरण निरंजन परमात्मा को, अब यहां क्या लिया? इनसे तो रहित है, 9 कर्म से, द्रव्य कर्म से, विभाव गुण पर्यायों से रहित है और स्वभाव गुण पर्यायों से सहित है। स्वभाव गुण पर्याय में क्या आया? ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि का जो परिणमन है वो भी लेना और कारण पर्याय भी इसी में लेना। क्योंकि आगे के शब्द में त्रिकाल निरावरण निरंजन शब्द डाला है। त्रिकाल निरावरण निरंजन परमात्मा। क्यों? कि ये जो त्रिकाल निरावरण निरंजन परमात्मा है, ये कारण पर्याय स्वरूप, यह ध्यान का ध्येयभूत, श्रद्धा का श्रद्धेयभूत पदार्थ ये है।
त्रिकाल निरावरण निरंजन, है ना। जो आवरण संयुक्त बात है वो पर्यायों में गई, वो आत्मा में नहीं। आवरण संयुक्तता है ना, वो आवरण किसका, कि कर्मों का आवरण निमित्त पर से पर्याय में होती हीनादिक अवस्था पर कहा जाता है, वो पर्यायों की बात है। ये अपना जो ध्येयभूत आत्मा है, क्योंकि आलोचना का स्वरूप कहते हैं। कौन सी आलोचना? निश्चय आलोचना। तो निश्चय आलोचना किसे कहेंगे कि अपने इस शुद्धात्म स्वरूप को जो श्रवण ध्याते हैं वह आलोचना है, यही कहा ना। तो कौन सा है वह स्वरूप जिसे वे ध्याते हैं? देखो, स्वभाव गुण पर्यायों से संयुक्त, यानी ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि गुणों की स्वभाव रूप जो पर्याय हैं, इसमें कारण पर्याय भी लेना। त्रिकाल निरावरण निरंजन परमात्मा, यह शुद्धात्मा जो त्रिकाल रहा हुआ है, कैसा निरावरण, कोई आवरण नहीं जिस पर। निरंजन, निरंजन माने अंजन से रहित। अंजन कहते हैं मलिनता को, तो मलिनता से रहित निर्मल निरंजन, और निरावरण माने परिपूर्ण। ऐसा परमात्मा को किस प्रकार कि त्रिगुप्ती गुप्त, त्रिगुप्ती गुप्त माने मन वचन काया से गुप्त होकर, यानी उस तरफ के अपने परिणमन को अवलंबन को छोड़कर एक स्वरूप में, कैसे के परम समाधि द्वारा। सब लिखा है ना इसमें, लाइन से लिखा है। त्रिगुप्ती गुप्त, तीन गुप्तियों द्वारा गुप्त। तीन गुप्ती कही ना, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का अर्थ क्या होता है कि उपयोग जो इनके आलम्बन में वर्तता है उसको अगुप्ती कहते हैं, और इनके आलम्बन में न वर्तता हुआ स्वरूप में वर्तता है उसे गुप्ती कहते हैं। तो मन वचन काया त्रिगुप्ती, तो ये तो निषेधात्मक है, वास्तव में वह स्वरूप गुप्त है। ये निषेधात्मक कहां से हटके आया उपयोग, है ना, कहां से हटके आया ये बताने के लिए। हाँ, वो मन वचन काया के अवलंबन में जो उपयोग की वृत्ति है ना, उधर से वृत्ति हट करके स्वरूप गुप्त हुई है। तो स्वरूप गुप्त हुई उसे परम समाधि जानना, और निषेध में त्रिगुप्ती गुप्त कहते हैं। तो तीन गुप्ती द्वारा गुप्त ऐसी परम समाधि द्वारा जो परम श्रवण मुनिराज सदा अनुष्ठान समय में, अनुष्ठान समय माने अपने स्वरूप के आचरण के समय में, स्वरूप की रमणता के काल में, स्वरूप की एकाग्रता के काल में, उसका नाम है अनुष्ठान समय। मुनिराज के कौन से अनुष्ठान में व्यस्त रहते हैं? क्या अनुष्ठान चलता रहता है मुनिराज का? पंचकल्याणक का अनुष्ठान, वेदी प्रतिष्ठा का अनुष्ठान, ये अनुष्ठान तो गृहस्थों के हैं। मुनिराज का अनुष्ठान है स्वरूप गुप्त रहना, स्वरूप के आचरण में चरण करना, स्वरूप में रमण करना, स्वरूप में लीन रहना, स्वरूप में एकाग्र रहना। ऐसे अनुष्ठान के समय में फिर क्या कहते हैं? और कहते हैं वचन रचना के प्रपंच से, यानी विस्तार से परान्मुख वर्तते हुए ध्याते हैं उस त्रिकाल निरंजन निरावरण परमात्मा को। कितनी बात आ गई टीका में, बोलो। बात इतनी कही यशवंत भाई कि ध्याते हैं,
ध्याते हैं वह आलोचना है। निश्चय आलोचना, यथार्थ आलोचना। क्या? ध्याना। तो ध्याना बस किसको ध्याना और कैसे ध्याना? दो बातें आई कि त्रिकाल निरावरण निरंजन परमात्मा को ध्याते हैं और त्रिगुप्ती गुप्त होकर के परम समाधि द्वारा फिर कहा वचन रचना के प्रपंच से परान्मुख वर्तते हुए। ये बहुत गजब की बात कही है ना। देखो क्या है कि यह आत्मा है, ये त्रिकाली है, ये सुख स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है, ये निरावरण है, ये निरंजन है, ये परिपूर्ण है। ये है आत्मा का जो स्वरूप, ये अपन ने अभी विचार में लिया। तो इतने शब्दों की वचन रचना से ये सब बात अपन ने ख्याल में ली। मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, त्रिकाल निरावरण निरंजन हूँ, एक रूप हूँ, ध्रुव गायक टंकोदकीर्ण हूँ, नित्यानंद निर्मलानंद हूँ। ये किसकी बात चल रही है? कि ये मेरी बात चल रही है। लेकिन ये सारी बात वचन रचना के प्रपंच रूप है। क्यों? कि इसमें वो जो संज्ञाएं इसको देकर के इस वाच्य की बात कही जा रही है, तो वाच्य को ध्याते हैं और वचन रचना नाम इसकी संज्ञाओं का जो विस्तार है उससे परान्मुख है। कहेंगे ना, देखो कोई बात को कही जाएगी और उस बात को विचार में लेंगे। संज्ञा तो प्रत्येक वस्तु को प्राप्त होती है ना। संज्ञा क्या? संज्ञाएं प्राप्त होती है। तो उस संबंध में इसको जिनवाणी कहते हैं, इसको उछाव कहते हैं, इसको चौकी कहते हैं, इसको टेबल कहते हैं। तो वचन के द्वारा इन वस्तुओं की पहचान कराई जाती है। लेकिन वचनों की सन्मुखता में रह करके वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, ये कहना है। तो वचन रचना के प्रपंच से परान्मुख वर्तते हुए, है ना। जैसे अपन मान लो कोई अभी ऐसा चल पड़ा है, चल गया है तो कह देते हैं चल पड़ा है कि अभी हम 4 दिन का ध्यान का शिविर लगाएंगे। तो क्या करेंगे कि 1 घंटे शुद्ध चिद्रूपो हम स्वरूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम स्वरूपो हम आदि इत्यादि कह करके, अब ये वचन रचना का प्रपंच है, ये ध्यान नहीं है। ये इसी में लिखा है। बोलो। हाँ, उसमें आ गया, आगे बहुत सी बातें आ गई। आने को तो देखो, जब कार्माण शरीर 9 कर्म में आ गया, फिर द्रव्य कर्म में, फिर ज्ञानावरण आदि की भी बात करी। आने को तो आ जाती है, पर मुनिराज को टीका करते हुए उस बात को विशेष विशेष कहने का भाव रहता है, तो कहते हैं। ऐसे तो आ गया मन वचन काय की त्रिगुप्ति, पर वो एक सामान्य कथन कर दिया, फिर उसको विशेष करते हैं कि वचन रचना के प्रपंच से परान्मुख। वचन रचना उस रचना से भी दूर, और उस रचना, उस वचनों के प्रति जो उनका आलम्बन लेकर के जो उपयोग चलता है ना, तो वो वचनों का आलम्बन न रहता हुआ वाच्य का आलम्बन होना चाहिए, उसका नाम ध्यान। वचन रचना के प्रपंच नाम विस्तार से परान्मुख वर्तते हुए ध्याते हैं। अब देखो क्या नाम दिया यहां, उन भाव श्रवण को सतत निश्चय आलोचना है। सतत निरंतर आलोचना है। इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृत चंद्र सूरी ने श्री समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका में 227वें श्लोक द्वारा कहा है
वो श्लोक भी पढ़ लेते हैं, पीछे है देखो। मोह विलास विरजम मिदम उदयत कर्म सकलम आलोच्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। इसका अर्थ है देखो यहाँ, मोह के विलास से फैला हुआ जो यह उदयमान यानी उदय में आता कर्म, उस समस्त को आलोच करके, उन सर्व कर्म की आलोचना करके, कौमा है अपन भी रुक जाते हैं, अर्धविराम है, मोह के विलास से फैला हुआ है ना। अभी जो मोह का सत्ता में पड़ा हुआ है मोह कर्म, और उसका विलास मतलब उसकी सत्ता में उदयगत अवस्था, उदयमान, उदय में आता हुआ कर्म, तो वह कर्म कौन से, उदय में आता हुआ कर्म, तो उस कर्म को तो कर्म में रहा, उसके निमित्त से यहाँ होती हुई जो रागादि रूप जो अवस्था है उसको आलोच करके माने छोड़ करके। यहाँ अब कोई कहेगा आलोचना का अर्थ है आ माने भली प्रकार, लोचन माने देखना, तो राग आदि को भली प्रकार देख करके क्या करेंगे मुनिराज, छोड़ेंगे। आप क्या करोगे, सांप का आलोचन करके, सांप जाता हो देखा तो क्या करोगे, लिख लोगे किताब में एक सांप इधर घूम रहा है, तो आलोचने माने छोड़ करके, ये इसका अर्थ निकलता है। हाँ, वैसे तो आलोचना का अर्थ लोचन है, लोचन माने देखना, आ माने समस्त प्रकार से, समस्त प्रकार से देखना, समस्त प्रकार, आ माने होता है ना समस्त प्रकार से, आलोचन, हाँ, लोचन माने देखना। तो कहते हैं उदयमान कर्म वह समस्त को आलोच करके, सर्व कर्म की आलोचना करके, मैं निष्कर्म हूं, मैं ऐसा, अर्थात सर्व कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही, स्वयं से ही निरंतर वर्तता हूं। ये समयसार की आत्मख्याति नाम की टीका में से लिया। फिर नीचे और उपासक अध्ययन में श्री समंत भद्र स्वामी कृत रतन करण श्रावकाचार में 125वें श्लोक द्वारा कहा है। श्लोक भी पढ़ लेते हैं, पीछे आगे देखो। आलोच्य सर्वमेनः कृतकार्यतम् अनुमतं च निर्भयाजम् आरोपेण महाव्रतम् अमरण स्थायी निशेषम्। देखो इसका अर्थ क्या है श्लोका, किए हुए, कराए हुए और अनुमोदित किए हुए, यानी अनुमोदना की हुई सर्व पाप को कपट रहित पने आलोच करके। देखो इसमें किए हुए, कराए हुए, अनुमोदित किए हुए सर्व पाप, पाप में पुण्य पाप दोनों, सर्व पाप पुण्य पाप दोनों को कपट रहित पने आलोच कर, यानी निश्चल भाव से, निश्चल, दो शब्द होते हैं निश्चल और निश्चल। निश्चल माने होता है अचल और निश्चल माने होता है छल रहित। तो छल रहित पने आलोच कर यानी देख कर मरण पर्यंत रहने वाला, जब तक यह देह है तब तक रहने वाला कौन,
कि महाव्रत कैसा कि निश्शेष परिपूर्ण महाव्रत धारण करना। यहाँ महाव्रत का अर्थ क्या है? स्वरूप की एकाग्रता रूपी उग्रता, उसका नाम महाव्रत। उग्रता से स्वरूप में एकाग्र रहने की जो परिणति है उसका नाम महाव्रत है। वो कब तक रहे? कि जब तक यह देह है तब तक मेरे स्वरूप की, मेरे उपयोग की, मेरे स्वरूप में एकाग्रता रहे। यह आलोचना के संदर्भ में ये रतनकंठ शाहुकाचार्य का श्लोक दिया। थोड़ा देखो, ये जरा अपन देखते हैं गुरुदेव का व्याख्यान 278 पेज, हरि गीत के नीचे। टीका, यह निश्चय आलोचना के स्वरूप का कथन है। व्यवहार से आलोचना तो किसको कहा? कि अपने को पाप लगा होए तो गुरुदेव यानी जो गुरु हैं उनके आचार्य आदि उनके पास जाकर कहते हैं कि यह मेरे को ऐसा परिणाम आया है। तो यह सब व्यवहार पुण्य है। उस प्रकार के भाव की बात अपने गुरु से जाकर कहना, ये व्यवहार पुण्य है। यह सब पुण्य भाव है। स्वयं को पाप लगा हो, कोई परिणाम में स्खलन आया है, तो वहां गुरु के पास उनकी साक्षी रख करके प्रायश्चित लेते हैं। यह सब पुण्य है। ये व्यवहार आलोचना में बात जाती है। ये निश्चय आलोचना है। वह वास्तव में निश्चय आलोचना नहीं। गुरु की साक्षी में जो दोष अपने को लगा हो, जो अपने परिणाम में कोई स्खलन आया हो, तो उसको वहां जाकर के कहना, ये व्यवहार आलोचना है। और ये निश्चय आलोचना का स्वरूप यहाँ कहते हैं। तो देखो, अपन आगे चलते हैं। 279 पेज, दूसरा पैराग्राफ। मति ज्ञान आदिक वे विभाव गुण है। वो चर्चा तो स्पष्ट है, 5 शरीरों की, 9 और 8 कर्मों की बात। अपन आगे बढ़ के बात देखते हैं गुरुदेव श्री की। मति ज्ञान आदिक वे विभाव गुण है। मति ज्ञान आदि पर्याय हैं, लेकिन उनको विभाव गुण कहने में आया है। कारण के साथ में रहते हैं ना, मति शुद्ध ज्ञान साथ में रहते हैं ना, तो साथ में रहते हैं इस अपेक्षा से गुण कहा, सहवर्ती कहा, सहवर्ती गुण कहा। ऐसे तो सहवर्ती त्रिकाल जो गुण हैं उनको कहा जाता है। यहाँ ये वाली बात नहीं है। यहाँ तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान साथ में रहते हैं, इसलिए इनको सहवर्ती गुण कहने में आया है। समझ में आया? अंशी बात नहीं आई? बोलो, क्या समझ में नहीं आई? यही ना अभी अपन ने पढ़ी। देखो कि ये मति ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान तो गुण है और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पर्याय है। जैसे अभी आपको जो बात सुनते हुए जो समझ में आ रही है ना, वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के परिणमन में जानने में आ रही है। इसके पहले ज्ञान तो था, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई थी और अब समझ में आई। ज्ञान तो वह त्रिकाल रहने वाला गुण है, सदैव रहता है, लेकिन ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जिसमें पहले समझ में नहीं आई थी और अब समझ में आई, तो ये पलट करके हुआ काम, तो इसको क्या कहेंगे? पर्याय। ठीक है, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पर्याय हैं, है ना, वे गुण नहीं हैं। गुण तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि ये गुण हैं जो त्रिकाल वस्तु में रहे हुए हैं। ठीक है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ज्ञान गुण की वर्तती हुई पर्याय है। तो यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि मति ज्ञान आदि पर्याय है, गुण नहीं है।
फिर भी उसको यहां विभाव गुण कहने में आया है, ऐसा यहां समझा रहे हैं। ठीक है, तो गुण क्यों कह रहे हो जब है पर्याय? तो प्रश्न है, प्रश्न होगा कि नहीं कि जब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पर्याय है तो इसे गुण काहे को कह रहे हो? प्रश्न हुआ। तो कहते हैं कि ये साथ में रहता है ना। जब जीव संसार अवस्था में छद्मस्त अवस्था में है तो छद्मस्त अवस्था, छद्मस्त माने पूर्ण अवस्था नहीं, छद्मस्त अवस्था है ना। संसार में रहा जीव केवल ज्ञान जब तक नहीं तब तक छद्मस्त है। अब वो छद्मस्त कहा तो उसके ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय मति शुद्ध ज्ञान, ऐसे पर्याय। इसे गुण क्यों कहा कि साथ में रहती है? क्योंकि अब अपन इस प्रकार विचार करते हैं कि मति शुद्ध ज्ञान का परिणाम पर्याय कब होता है? ऐसा कि जब साथ में ना हो, ऐसे करके विचार करते। तो साथ में रहती है, तो साथ में रहती है तो हम उसको सहवर्ती कह सकते हैं ना। साथ में रही होने से सहवर्ती कह सकते हैं ना। तो सहवर्ती कह सकते हैं तो गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि गुण सहवर्ती होते हैं, पर्याय क्रमवर्ती होती। ये सिद्धांत की बात है। द्रव्य सब गुणों का आश्रयभूत है, द्रव्य गुण पर्यायों वाला है। सिद्धांत द्रव्य क्या, कहां से बात है? अनंत गुणों को रखता हुआ गुणात्मक है, गुण पर्याय वाला है, गुण सहवर्ती है, पर्याय क्रमवर्ती। ये बात है। अब यहां जरा इधर से चली बात कि मति शुद्ध ज्ञान की है तो पर्याय, लेकिन सदैव रही है साथ में, तो सहवर्ती कह सकते हैं क्या? कि हाँ कह सकते हैं सहवर्ती। तो सहवर्ती कह सकते हैं तो गुण कह दिया, ये वाली बात होती। मति शुद्ध ज्ञान साथ रहते हैं, साथ रहते हैं, इस अपेक्षा से गुण कहा है। सहवर्ती गुण ऐसे तो यानी जो सामान्य विवक्षा या सामान्य रीति कहें तो सहवर्ती जो त्रिकाल गुण है, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र, उनको गुण कहते हैं, पर्यायों को गुण नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान साथ में रहते हैं, इसलिए इनको सहवर्ती गुण कहने में आया है। आ गई बात स्पष्ट? अब सहवर्ती किंतु विभाव गुण कहा। विभाव गुण है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, ये विभाव गुण है। और थोड़ा सा और देखना, और नर नारकादि व्यंजन पर्याय वे ही विभाव पर्याय हैं। ये बात तो आ गई समझ में। आत्मा असंग प्रदेश विस्तार वाला है, इसमें संकोच विस्तार की शक्ति पाई जाती है। तो ये जिस समय एक व्यवस्था समझते हैं, जिस समय जिस शरीर के संयोग में आत्मा है, उस शरीर प्रमाण में आत्मा का आकार होता है। उस आकार को प्रदेशत्व गुण की पर्याय कहते हैं, उसी पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय शरीर की नहीं होती, व्यंजन पर्याय आत्मा की होती है। तो नर नारकादि देव त्रियंच आदि जो गति है वह गति जो संयोग शरीर का है वो तो जड़ है। उस काल में आत्मा के प्रदेशों का जो विस्तार है वह आत्मा की व्यंजन पर्याय है। ठीक है, वो आत्मा की व्यंजन पर्याय विभाव पर्याय कही गई है, क्योंकि है तो ये लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, लेकिन यह संकोच विस्तार के कारण उस समय जिस शरीर के संयोग में है
उस प्रमाण में यह संकुचित होकर के रहा हुआ है, यह इसके प्रदेशत्व गुण का परिणाम है और इसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है, गुण व्यंजन पर्याय वे ही, देखो नर शरीर, नारकी का शरीर, देव का शरीर, ये व्यंजन पर्याय वे ही विभाव पर्याय हैं। गुण सहभागी होते हैं। ये गुण है, कौन से गुण? मति ज्ञान आदि विभाव गुण। ये मति शुद्ध ज्ञान साथ में होता है ना, इस अपेक्षा से बात ली है। मति ज्ञान आदि वे विभाव गुण हैं और नर नारकादि व्यंजन पर्याय वे ही विभाव पर्याय हैं और गुण सहभागी होते हैं और पर्याय क्रमभावी होती है। अब आ गई बात समझ में। वे मति शुद्ध ज्ञान आदि सहवर्ती होने से उन्हें गुण सहभावी कहा, विभाव गुण सहभावी। और नर नारकादि व्यंजन पर्याय ये क्रम रूप है, क्योंकि जब मान लो वो त्रियंच, एक मोटा बात करते हैं और नहीं तो त्रियंचों में ही घटा लो, जब चींटी के रूप में परिणमित जो विभाव पर्याय है व्यंजन, और थोड़ी देर बाद मान लो वह चींटी से और कुछ हुआ तो वो फिर बदल गई, तो वो दो पर्याय एक साथ तो नहीं रही ना। मान लो मक्खी की और चींटी की, ऐसे समझ लेते हैं पर, या नर की या देव की, दो पर्याय एक साथ तो नहीं रही ना, तो क्रम रूप होने से उन्हें क्रमवर्ती कहा, क्रमवर्ती विभाव पर्याय। मति ज्ञान आदि विभाव गुण है, नर नारकादि ये हो गया। तो नारकादि व्यंजन पर्याय एक के बाद एक क्रम भावी होती हैं, नहीं तो त्रिकाल गुण जो है ये सहभावी है, ज्ञान दर्शन आदि, और जो उनकी होती हुई हीनादिक अवस्था वे क्रम भावी है। जैसे अपनी जानने की पर्याय, राग की पर्याय, ये क्रम भावी है वैसे तो, लेकिन यहाँ अपेक्षा से मति ज्ञान आदि एक साथ है, इसलिए उनको विभाव गुण कहा और सहभावी कहा, और व्यंजन पर्यायों को विभाव पर्याय कहा। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।